Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So today we will be going to cover an important topic of MHI 4 that is Bahmani Kingdom. ठीक है, जो आपका MA हिस्ट्री का इग्नू का MHI 4 का कोर्स है राइट, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहमनी किंगडम आज हम कवर करेंगे, अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम्स व्यू पॉइंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहमनी किंगडम के टॉपिक को। ये बाकी इग्नू के बिना भी अगर आप देखेंगे आपका मिडीवल हिस्ट्री, ठीक है, आप मिडीवल हिस्ट्री अगर इंडिया की पढ़ते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए राइट, यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, तो बहमनी किंगडम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बहमनी किंगडम, विजयनगर एम्पायर, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक्स हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस मैप में देखिए, ठीक है, ये मैप आप अच्छे से देखिए क्योंकि आपको फिर आपके आंसर में जो है एक क्लैरिटी बनी रहेगी। तो ये आप जो येलो कलर का रीजन देख रहे हैं ये है बहमनी किंगडम, ठीक है, जिसकी आज हम बात करेंगे डिटेल में। तो देखिए कौन कौन सा एरिया आ रहा है, डेक्कन का एरिया आ रहा है इनके अंडर, प्लस थोड़ा सा आप देखेंगे साउथ का पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो इधर क्या था, इधर बहमनी किंगडम नाम का जो एक किंगडम इस्टेब्लिश होता है मिडीवल इंडिया में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इनका कॉन्फ्लिक्ट आप देखेंगे ये नीचे जो है विजयनगर एम्पायर, ठीक है, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है विजयनगर एम्पायर के साथ चलता रहता है, वो अभी हम आज डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा सा रीजन का आइडिया ले लीजिए। साउथ में हो गया ये हमारा विजयनगर एम्पायर, ठीक है, और ये डेक्कन प्लस साउथ में आ गया बहमनी किंगडम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी बाउंड्री लगती है, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ रीजन्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, कृष्णा का हो गया, गोदावरी, ठीक है, तो ये कुछ रीजन्स हैं हम अभी डिस्कस करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों का, विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम का, आपको जो है आपस में इनकी प्रॉब्लम्स दिखेंगी, हमेशा इनकी लड़ाई होती रहती थी। और एंड में जब बहमनी किंगडम फॉल करता है, ठीक है, वैसे बहमनी किंगडम एक अच्छा पावरफुल किंगडम बन के आता है उस टाइम में, बट जब ये फॉल होता है तो इसका एक रीज़न जो है, एक इम्पॉर्टेंट रीज़न विजयनगर और बहमनी किंगडम की आपस की प्रॉब्लम्स बनती हैं। ठीक है, तो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एक वन ऑफ द मेजर रीजंस बनता है फॉर द फॉल ऑफ बहमनी किंगडम। ठीक है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा मैप दिखा रही थी कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे बहमनी किंगडम है और उसके बाद विजयनगर का कौन सा एरिया है, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट समझने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो देखिए आपको अगर हम इग्नू की बात करते हैं, ठीक है, आपको वैसे वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बहमनी किंगडम। तो आपको बताना होगा कि हाँ बहमनी किंगडम कब कहाँ एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, उसका क्या मेन पॉलिटिकल सेटअप था, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से बताना होगा। तो हम वो देखते हैं अभी। तो देखिए जब बहमनी किंगडम की बात आती है राइट, ठीक है, ये जब मिडिवल इंडिया का पीरियड चल रहा था, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो रहा था आप देखेंगे। ठीक है, बाद में क्या होता है कि जो हमारा सेंटर पे, ठीक है, रूलर्स होते हैं वो थोड़ा वीक बनने लगते हैं। ठीक है, तो वो जब वीक बनने लगते हैं तो अलग अलग रीजन्स में जो है उस टाइम पे जैसे अलग अलग रीजन्स पे जो है इंडिपेंडेंस की बात होने लग जाती है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स आने लग जाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे रूलर्स जो हैं इमर्ज हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो है बहमनी किंगडम इमर्ज होता है। कब होता है? ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। आपने पढ़ा होगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि वो तो अपनी ही जो है मतलब एक एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में रहता था राइट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि मतलब जैसे हम बोल देते हैं तुगलक की फरमान, मतलब उसका क्या था, उसने कुछ एक्सपीडिशंस करे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करे जो फेल होते हैं राइट। वो अच्छे से हम तब पढ़ते हैं जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, बट आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि वो उसके जो एक्सपेरिमेंटेशन थी, जैसे टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करना है ना, तो वो क्या फेलियर में मतलब फेल ज़्यादा हो रहे थे। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो उधर ही लगा हुआ था अपने एक्सपेरिमेंट्स में। इसका फ़ायदा क्या कौन उठाते हैं? जो इधर उधर के किंगडम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इधर उधर के एरियाज़ में किंगडम्स इमर्ज हो जाते हैं। ठीक है,
तो इंडिपेंडेंट रूलर्स इमर्ज होते हैं। तो इसी तरह से उस टाइम पे बहमनी किंगडम जो है इमर्ज होता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आप देखेंगे जब उसका रेन ख़त्म होने वाला होता है, बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट्स भी चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, सेंटर हमारा वीक पड़ रहा होता है, ठीक है। तो सेंटर वीक हो रहा होता है, इसलिए जो है सेंटर वीक पड़ता है, राइट, ठीक है। तो इसलिए जो है और जो एरियाज़ में रूलर्स वगैरह या आप कहेंगे मतलब और लोगों को थोड़ा सा पावर मिल जाती है, ठीक है, उनको चांस मिल जाता है कि हाँ हम अपनी भी एक नई जो है इंडिपेंडेंट स्टेट इमर्ज कर सकते हैं, हम बना सकते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट, राइट, ठीक है। तो बेसिकली जब रूलर सेंट्रल रूलर जो है टेंडेंसी ऑफ वीकनेस शो करेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि साइड पे जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स हैं वो इमर्ज होने लगेंगे, राइट, ठीक है। तो ये तो हमेशा होता है, अब देखेंगे बाद में मुगल्स के टाइम पे भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहमनी किंगडम इमर्ज हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ड्यूरिंग 14th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्या होता है, अगर पहले हम सोर्सेज की बात करें, ठीक है, आपको क्या है जब भी आप अपना आंसर लिखते हैं ना, वहाँ पे आपको सोर्सेज बताने होते हैं। हम बोलते हैं कि हाँ ऐसा था, ठीक है, बहमनी किंगडम का ऐसा था ऐसा था, हम अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहे, राइट, हमें कुछ हमारे पास सोर्सेज हैं, उनसे इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, तो हम उनका रेफरेंस देंगे कि हमें इन सोर्सेज से पता लगता है, जो भी हम बहमनी किंगडम की अभी बातें करेंगे। तो हमेशा आप अपने क्वेश्चन में मतलब जब आंसर लिखते हैं तो सोर्सेज को ट्राई कीजिए, करिए मेंशन करें वहाँ पे, ठीक है। तो इसके अगर हम सोर्सेज देखते हैं बहमनी किंगडम के बारे में, हमें किन सोर्सेज से पता लगता है, तो देखिए बहुत सारे हमारे पास अकाउंट्स हैं, आप इसमें से एक दो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने एग्ज़ाम में वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे आपको मिलेगा इसामीज़ फुतूह उस सलातिन, ठीक है, इसामी थे एक उस टाइम पे हिस्टोरियन, ठीक है, उनका जो है एक वर्क था फुतूह उस सलातिन, ठीक है, वहाँ से हमें पता लगता है, ठीक है। एक था तज़किरत उल मुल्क, ठीक है, शिराजी था एक बंदा, उसका था एक ताज़किरत उल मुल्क, ठीक है, इससे हमें पता लगता है। एथनेशियस अकाउंट से हमें पता लगता है। तो ये आप एक दो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सोर्सेज है जिससे हमें बहमनी किंगडम के बारे में नॉलेज होती है। तो बहमनी किंगडम जो था बेसिकली हमने देखा मैप में भी, ठीक है, वो डेक्कन के पार्ट में था, डेक्कन उसने लिया हुआ था और थोड़ा सा साउथ इंडिया का पार्ट आ रहा था, राइट। और अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, किसने इसको फॉर्म किया था, तो एक बंदा था, ये आपको याद रखना होगा, जाफ़र खान, ठीक है, आपने सुना भी होगा इसको, हसन गंगू से ये बहुत पॉपुलर था, ठीक है, पॉपुलरली इसको हसन गंगू बोलते थे। तो इसका ओरिजिनल नाम था जाफ़र खान। इन्होंने जो है बहमनी किंगडम की शुरुआत की, बहमनी किंगडम इस्टेब्लिश किया, एंड देन उन्होंने टाइटल लिया सुल्तान का अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। तो कौन से रूलर फर्स्ट बने बहमनी किंगडम के? अलाउद्दीन बहमन शाह। तो ये हमने देखा कि कौन से एरिया में बहमनी किंगडम था एंड कैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम वहाँ के पॉलिटिकल सेटअप की बात करें, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि विजयनगर के साथ इनका प्रॉब्लम था, मतलब उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो शेप अप हुई है उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उस टाइम की जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, उसका बहमनी किंगडम का जो जोग्राफिकल एरिया और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसका रोल रहता है, ठीक है, इन बिल्डिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बहमनी किंगडम। वो अभी हम देखते हैं कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उनका जोग्राफिकल एरिया देखें, ठीक है, तो लैंड जो थी बहमनी किंगडम की उधर डेक्कन में ज़्यादा फर्टाइल नहीं थी, ठीक है, ज़्यादा फर्टाइल नहीं थी, उपजाऊ नहीं थी, मीन्स वहाँ पे क्या है एग्रीकल्चर वगैरह इतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं होता था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं थे वो, ठीक है। इसलिए क्या होता था उनको जो है विजयनगर के साथ हमेशा उनका पंगा रहता था। क्यों रहता था? वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल, ठीक है, दौब पड़ता था, जैसे तुंगाभद्रा का रीजन आप देखेंगे, ठीक है, तुंगाभद्रा रिवर, आपको अलग अलग वहाँ पे रिवर्स दिख रहे हैं, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, तो उनके जैसे दोआब्स रहते थे, डेल्टा रहते थे, वो फर्टाइल रीजन रहता था। अब अगर पूरा एरिया उनका नहीं फर्टाइल, अगर उनको थोड़ा सा फर्टाइल रीजन मिल रहा है तो वो तो चाहेंगे ना कि हमें वो एरिया मिल जाए, हम वहाँ पे अपना एग्रीकल्चर कर लेंगे, राइट, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे जो है रायचूर दोआब आप देखेंगे जो तुंगाभद्रा और कृष्णा के बीच में पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा इनका विजयनगर के साथ प्रॉब्लम रहता था। अभी जैसे इस बात पे सतीश चंद्र जो हैं वो भी बोलते हैं कि इनका जो है, सतीश चंद्र जो हिस्टोरियन है,
ठीक है, वो भी बोलते हैं कि हमेशा से बहामनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर का तुंगाभद्रा दोआब को, जो हम रायचूर दोआब की बात कर रहे हैं, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा को लेके इनका आपस में प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पे जोग्राफी देखिए मैटर कर रही है। अगर हम उनका रीजन खुद में ही बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता, ठीक है, उनको ज़रूरत ही नहीं थी कि हाँ एक डेल्टा के पीछे लड़ाई करने का, है ना। तो यहाँ पे वो बात आई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अभी वहाँ पे गोलकंडा का रीजन होगा, आपने मैप में देखा भी होगा, हम एक बार दोबारा देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो वो जो गोलकंडा वाला रीजन है बहामनी किंगडम में, वो बहुत ज़्यादा मिनरल्स के लिए फेमस था। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स थे, इवन डायमंड वगैरह भी मिलता था। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे क्या है, उस वजह से इकोनॉमिकली बहुत वैल्यूएबल मिनरल्स वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट थे, जिससे जो है बहामनी स्टेट थी उसमें प्रॉस्पेरिटी आई। तो इस तरह से वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी और जोग्राफिकल कंडीशन थी, ठीक है, उससे उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है बिल्ड होती है, राइट। ठीक है, उसके बाद अब हमने बोला कि एग्रीकल्चर लैंड उनके पास ज़्यादा अच्छे से नहीं थी, फिर भी जो है स्टेट ने सेटअप करा। ठीक है, स्टेट ने एफर्ट्स डाले कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, उन्होंने जो उनकी लो लैंड्स वगैरह थी उसको अपलैंड्स में कन्वर्ट करा। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए फैसिलिटीज़ वगैरह की, तो उससे क्या है उनका एग्रीकल्चर भी जो है अच्छे खासे लेवल पे एनहांस हो गया था। ठीक है, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हमने देखा गोलकंडा वगैरह में मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट थे, तो एक प्रोस्पेरस स्टेट ये बन गई थी। ठीक है, तो कैसे हमने देखा कि फिजिकल जो उसकी जोग्राफी थी और उसके बाद इकोनॉमिक जो उनकी वैल्यू थी, उसने बहामनी किंगडम को इस्टेब्लिश करने में हेल्प किया, राइट। इसके बिना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आता है, एक बंदा आपको यहाँ पे माइंड में अपने रखना होगा, महमूद गवर्न। ठीक है, महमूद गवर्न जो था उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, स्टेट को अच्छा खासा एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, गवर्न कौन थे महमूद गवर्न, ये उसका एक प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, और एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था। देखिए कोई भी किंगडम है, ठीक है, अगर वहाँ पे आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, आपके कोई प्राइम मिनिस्टर आपने रखा हुआ है, ठीक है, अगर आपको एबल एडमिनिस्ट्रेटर की सपोर्ट है तो वो किंगडम अच्छे से प्रॉस्पेरस करेगा, राइट। ठीक है, अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स ही वीक पड़ जाए, नोबल्स वगैरह हैं वो आपस में वो करने लग जाए, ठीक है, मतलब एफिशिएंटली वर्क ना करें, ठीक है, तो फिर क्या है, मतलब फिर वो स्टेट जो है डूब जाती है, राइट। अब जैसे हम मुगल्स के टाइम पे देखेंगे, ठीक है, अकबर ने अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटर्स, एवल एडमिनिस्ट्रेटर्स उसने देख के रखे थे अपने अंडर, राइट। उन्होंने इवन राजपूत में भी जैसे रिलेशंस बनाए थे, ठीक है, कि हाँ वो ब्रेव हैं, समझदार हैं, ठीक है, तो मतलब एक चूज करके प्रॉपर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर्स रखे अपने अंडर। इससे क्या है, अच्छा खासा अकबर के टाइम पे मुगल एम्पायर था, राइट। बट बाद में जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ही वीक पड़ जाती है। ठीक है, एक रीज़न ये भी है, जब आप मुगल्स का फॉल पढ़ते हैं, ठीक है, नोबल्स आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का जो है रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है किसी भी स्टेट को इस्टेब्लिश करने में या गिराने में। तो यहाँ पे जो महमूद गवर्न था ये बहुत ज़्यादा एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, मिलिट्री कमांडर अच्छा था, ठीक है, और इसने जो है बहामनी किंगडम को, ठीक है, एक्सपैंड किया अलग अलग डायरेक्शंस में। और फिर उसके बाद इसने जो है कुछ और भी रिफॉर्म्स करे, मिलिट्री को और एफिशिएंट बनाया, ठीक है, और इवन इसके टाइम पे डिप्लोमेट्स इधर उधर से, जैसे आप देखेंगे रशियन मर्चेंट था एक एथनेशियस निकेतन, अभी हमने ऊपर बात की थी एथनेशियस के अकाउंट्स की, राइट, तो यही बंदा है एथनेशियस निकेतन, ये एक रशियन मर्चेंट था, ये भी इनके यहाँ पे 4 साल के लिए इसने स्टे किया था। ठीक है, तो इस तरह से जो महमूद गवर्न था ये बहुत ज़्यादा एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, इसने जो है बहामनी किंगडम को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोस्पेरस बनाया। ठीक है, तो बहामनी किंगडम की एक्सपेंशन में मोहम्मद गवर्न का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि बहामनी किंगडम कैसे इस्टेब्लिश हुआ, बट बाद में, ठीक है, पहले बहुत प्रॉस्पेरस था बट इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी इसमें भी, ठीक है, और फाइनली इस वजह से ये डिक्लाइन होता है। हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले तो जैसे हमने बात की विजयनगर एम्पायर की, उनके साथ इनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक मेन रीज़न बना इनके डिक्लाइन का। क्या हुआ, हम कह रहे हैं इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस था, बट आपको पता है विजयनगर एम्पायर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, है ना। अगर हम साउथ में कोई हिंदू किंगडम ऐसा स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे देखें, विजयनगर का स्ट्रॉन्गेस्ट
किंगडम्स में नाम आता है, ठीक है। तो वो भी जो थे अच्छे खासे जो है स्ट्रॉन्ग किंगडम था, उन्होंने इन पे कॉन्टीन्यूसली अटैक वगैरह करते रहे, इकोनॉमी भी इनकी ड्रेन हुई। तो फाइनली जो है इनका स्ट्रगल जो था इनके एंड तक लेके गया, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने बात की थी कि नोबल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है स्टेट डिपेंड करता है, इनके भी नोबल्स में आपस में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। इवन जो महमूद गवर्न थे उन्होंने ट्राई भी किया, रिकंसाइलेशन भी कराया, ठीक है, बट बाद में फिर से जो है नोबल्स आपस में उनमें ग्रुप्स डिवाइड हो गए, ठीक है, पावर के लिए। तो इस तरह से वहाँ पे दो तरह के आपको मुस्लिम्स मिलेंगे, डेक्कनी एंड परदेसी मुस्लिम्स, ठीक है। परदेसी मुस्लिम्स और डेक्कनी मुस्लिम्स, ठीक है, इनमें आपस में प्रॉब्लम स्टार्ट रही, मतलब होती रही कॉन्टीन्यूसली। तो फाइनली ये जो है बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था और बाहमनी किंगडम बाद में क्या हुआ, 5 हिस्सों में आप देखेंगे टूट गया था, ठीक है। डेक्कनी जो सल्तनत था उसके 5 इंडिपेंडेंट किंगडम बन गए। कौन कौन से बने? बेरार, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट में, अहमदानगर, बेरार, बिदार, गोलकंडा एंड बीजापुर, ये 5 जो हैं अलग अलग एरियाज में बाहमनी किंगडम फाइनली टूट जाता है, ठीक है। और बेसिकली कौन कौन से कारणों के कारण? एक हमने देखा विजयनगर और बाहमनी रूलर्स का आपस की वॉर्स चलती रहती थी, नोबल्स की और रूलर्स की भी आपस की इनकी राइवलरी रहती थी, और उसके बाद अब वीक सक्सेसर्स जो थे उनका आगमन होने लग गया था मोहम्मद शाह 3 के बाद, ठीक है। तो उसके बाद वैसे ही वो कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। आप अगर इसको मुगल एम्पायर से लिंक करें, उनके भी मतलब ऐसे ही रीजंस रहते हैं फॉल के, ठीक है। वीक सक्सेसर्स औरंगजेब के बाद, ठीक है, उसके बाद नोबल्स का आपस में प्रॉब्लम, तो आप ऐसे थोड़ा सा अपने माइंड में लिंक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप एक बार मैप और देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जो हम ये बात कर रहे हैं कि 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है, ये आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ गोलकंडा मिल जाएगा, बिदार, बीजापुर, अहमदनगर, ठीक है। तो ये ऐसे करके जो है पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। तो इस बेरार यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ, ठीक है, मैप में, बट ये 5 पार्ट्स थे जिसमें बाहमनी किंगडम फाइनली टूट जाता है, ठीक है। देखा आपने कि एक अच्छा खासा किंगडम इस्टेब्लिश हुआ, प्रोस्पेरस किंगडम था, बट फाइनली वो किन रीजंस के कारण टूट गया, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से बाहमनी किंगडम को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है वहाँ पे कि शॉर्ट नोट लिखिए, आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, हम विजयनगर एम्पायर के भी बारे में पढ़ेंगे अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे MHI 4 के, ठीक है, वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस पे रेगुलर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस डलती रह रही हैं। MHI 1 की रिलेटेड भी डल रही हैं, MHI 4, MHI 5 के रिलेटेड। बाकी वैसे भी हिस्ट्री अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये चैनल। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।